Namaskar. I am Shashikant Rathore and physics is my business. Dear physics lover, my previous experience says me that we should come back to the bank and practice more practice to swim. After then we should go to the deeper side. So on this view, and today my first puzzle is that is overall 10th puzzle, but today's first puzzle is a small object is at rest on the edge of horizontal table. It is pushed in such a way that it falls off the other side of the table, which is 1 meter wide after 2 seconds. Does the object have wheels? ये पज़ल ये कहना चाहता है कि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, जो एक हॉरिजॉन्टल क्षैतिज टेबल के एक किनारे पर रखा है और इस टेबल की चौड़ाई जो है 1 मीटर है और इस एक किनारे से हम इस प्रकार से इसको धक्का देते हैं कि ये दूसरे किनारे पर 2 सेकंड बाद गिर जाता है, फॉल्स ऑफ। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इस वर्ड को, फॉल्स ऑफ को, बहुत ज़रूरी है, काम आएगा आपको सॉल्व करते समय। डज द ऑब्जेक्ट हैव व्हील्स? तो क्या इस छोटी सी वस्तु में चक्के लगे हैं? ये पता करना है आपको, यही तो मज़ा है पजल का। और इन्हें बता दूं कि ये टॉपिक जो है काइनेमेटिक या डायनामिक से रिलेटेड है, बहुत टफ नहीं है। मैं तो कह ही रहा हूँ कि भाई हम अभी छोटे छोटे ऐसे मज़ेदार सोचने के तरीके को हमारे जो खोल देता है, समझाता है, उसको हम लेकर चलेंगे तो मज़ेदार छोटे छोटे मैं आपको पजल्स दूंगा जो आसानी से बन जाएंगे। ओके, सो ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए इसको, इस पज़ल को। और माय नेक्स्ट पज़ल इज़ overall that is our 11th and second puzzle of this episode, and puzzle is 4 turtle travels in uniform rectilinear motion on a very large plane surface. The direction of their path are random but not parallel, that is any 2 turtle could meet, but no more than 2 turtle paths can cross at any point. 5 of 6 possible encounters have already occurred. Can we state that certainty that the 6th encounter will also occur? फिर से इसको मैं आप समझा देता हूँ हिंदी मीडियम के फिजिक्स लवर के लिए कि 4 टर्टल मतलब छोटे जो कछुए होते हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं एक समान यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर सीधी गति एक बहुत बड़े समतल पृष्ठ पर। मैदान समझ लो, एकदम समतल मैदान है। द डायरेक्शन ऑफ देयर पाथ्स आर रैंडम, वो किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन वो जाएंगे कैसे? सीधे, पैरेलल नहीं होंगे। और एक और ख़ास इसमें बट नॉट पैरेलल कंडीशन दिए हैं कि वो पैरेलल नहीं होंगे। कैसे होंगे? सीधे चलेंगे लेकिन पैरेलल नहीं चलेंगे। और कोई भी 2 आपस में टर्टल मिल सकते हैं, मगर किसी एक बिंदु पर 2 से ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे। तो जो टोटल 6 पॉसिबल इनकाउंटर है, चूँकि वो सीधी रेखा में चल रहे हैं, तो पॉसिबल इनकाउंटर 6 होंगे। आप देखिए उसको सोचकर, उनमें से 5 तो हो चुके हैं। 5 इनकाउंटर मतलब 5 बार मिलन हो चुका है, 5 लोगों का कह लीजिए, 5 बार 4 लोगों का। कैन वी स्टेट दैट विथ सर्टेनिटी? क्या हम निश्चितता के साथ ऐसा कह सकते हैं कि 6वां इनकाउंटर या 6वीं बार वो आपस में मिलेंगे? कोई दो ना मिलेंगे, मतलब एक ही को सबसे नहीं मिलना है, कोई 2 आपस में मिलते हैं। तो ऐसा टोटल कितनी बार होना है? पॉसिबल जो है वो 6 है, तो क्या 6वां होगा ही? 5 तो हो चुका है। फिर से एक बार पढ़ लीजिए और समझिए। तो ये जो पज़ल है 11th पज़ल, ये सिर्फ फिजिक्स लवर के लिए नहीं है, मतलब फिजिक्स लवर्स के लिए नहीं है, ये किसी के लिए भी है जो लॉजिक क्रिएट करते हैं। ये भी काइनेमेटिक्स से ही है। तो मैं होप करता हूँ कि इसको जो फिजिक्स से रिलेटेड नहीं हैं वो भी, या फिजिक्स जो छोड़ चुके हैं वो भी इसको एंजॉय करेंगे। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि यदि आप लोगों को मेरे पजल्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं मोटिवेट हूं और अच्छे पजल्स बनाने के लिए। और कमेंट बॉक्स पे कमेंट्स तो ज़रूर करें।
मैं एक इसी चीज़ से थोड़ा हताश हूँ कि आप में से बहुत कम लोग मुझे कमेंट्स करते हैं। यदि ठीक लगता है, सजेशन भी आना चाहिए, तो ठीक लगता है तो कमेंट्स तो आना ही चाहिए। तो यदि आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है फिजिक्स प्रवचन। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून फॉर सॉल्यूशन।